वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने यार एक और नया चैनल खोला हुआ है जहां पर हम लोग कॉलेज के अंदर आप जाने वाले हो 2 से 3 महीने के अंदर काउंसलिंग वगैरह भी स्टार्ट होने वाली है। तो वो सब कुछ इस वाले चैनल पर आ रहा होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को प्रेस कर लो। 20,000 सब्सक्राइबर पर पहला वीडियो आ रहा होगा जहां पर कॉलेज में जब आप जाते हो तो आपको कॉलेज के अंदर जो भी गाइडेंस है वो यहाँ पर मिल रही होगी। तो कर लो सब्सक्राइब यार, यहाँ पर काफी सही कंटेंट, काफी तगड़ा कंटेंट आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं इस चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने ये वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं यार, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वाले वीडियोस, एक फिजिक्स का रोड मैप और एक मैथ का रोड मैप, अगले 20 दिन के अंदर मैंने आपको कुछ यहाँ पर मटेरियल दिया हुआ है जो आपका काम को थोड़ा सा इजी कर देगा। ठीक है, तो वो मटेरियल को जाके आपने फॉलो कर लेना है। आप अगर वीडियो भी नहीं देख रहे हो तो वो मटेरियल डायरेक्टली डाउनलोड करके उसको फॉलो कर लेना। समझ में आया? यहाँ पर फॉर्मुला शीट वगैरह और 2-3 चीजें और दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। एक ही गुजारिश रहती है एक वीडियो से पहले, एक सबसे पहले तो यार लाइक कर देना, क्योंकि लाइक हमारा मोटिवेशन रहता है। दूसरी चीज, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि अब आने वाले 20 दिनों में और काउंसलिंग में, एडवांस के एग्जाम में ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और इस चैनल का हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम आपके लिए कराने वाले हैं अभी एडवांस में और काउंसलिंग में भी। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए करे। और बीच में एक छोटा सा सरप्राइज भी है कॉलेज रिलेटेड, वो भी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में होने क्या वाला है। सबसे पहली चीज ऊपर ऊपर से पहले बता देता हूँ क्या है। देखो, यहाँ पर 45 डेज गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर ध्यान मत देना। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताऊंगा पहले, कि मान लो अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप ये वाले चैप्टर्स करके चले जाओ। आपका बहुत अच्छे लेवल पे आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है इंडिविजुअली। यानी फिजिकल अगर आप चाहते हो, फिजिकल के चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करना है, इनऑर्गेनिक के कैसे करने हैं, ऑर्गेनिक के कैसे करने हैं। तीसरी चीज, मैंने आपको यार डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर एक ड्राइव का लिंक दिया है जहां पर बहुत सारा मटेरियल है, अभी डाउनलोड करने मत जाना, अभी पहले सुन लो क्या क्या है। तो वहां पर मैंने आपको एक मटेरियल दिया है, रिवीजन नोट्स। तो वो रिवीजन नोट्स का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अभी मैं बताऊंगा बीच में भी क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। और आखिरी चीज, अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो तो मैं आपको ये एक पीडीएफ देने वाला हूं, ठीक है, जहां पर मैं ये बता दूंगा कि एक चैप्टर के अंदर कौन से ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आ रहे हैं। मतलब 80% सवाल, जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग के, इन्हीं 3 टॉपिक से आ रहे हैं। तो आप इन 3 टॉपिक को इंडिविजुअली गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो, 10-15 मिनट का कोई वीडियो मिल जाएगा, वो देखो और वो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो इसके, जितने आपके हो पा रहे हो। तो आपका वो चैप्टर जो छोड़ रहे थे आप, वो भी आपका कुछ लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। एंड अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी भी है ना, तो ये वीडियो आपको 100% 80 से ज्यादा नंबर देने वाला है केमिस्ट्री के अंदर। बस ये है, फॉलो करना है। ठीक है। और अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आप 20 दिन में 50 नंबर केमिस्ट्री के अंदर निकाल सकते हो श्योर शॉट, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार, हमारी कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि यार मैंने चैप्टर को बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 में डिवाइड करा हुआ है। अब पहले आपको बता दूं, जिस भी बच्चे का ऑर्गेनिक स्ट्रांग है, अगर वो केवल केवल ऑर्गेनिक ढंग से करके चला जाता है तो उसका आराम से 8 से 10 सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा मैंने बकेट 1 में डाल दिया, यानी ये वो बकेट है जो आप, अगर आपका स्ट्रांग है तो आप उसको कंप्लीट करके चले जाओ। लेकिन अगर मान लो आपका ऑर्गेनिक बहुत वीक है तो कोई बात नहीं, बकेट 1 को हटा दो किनारे। आपके लिए बकेट 2 जो है वही बकेट 1 बन जाने वाला है, यानी वो आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाने वाली है चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो वो ये चैप्टर्स हैं। यहां पर मैंने इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स डाले हुए सारे के सारे, और फिजिकल के 3 चैप्टर डाले हैं, देख सकते हो, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स में डाला है, 4 चैप्टर डाले हैं। ठीक है। इसमें आप सरफेस केमिस्ट्री और ऐड कर लो, वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़नी है आपको। तो ये जो टॉपिक्स है ना, अगर आप ये टॉपिक ढंग से करके चले जाते हो तो आपको 100%, मैं गारंटेड बता रहा हूं, 100% आपको 45 से 50 मार्क्स तो मिल जाने वाले हैं। और चूंकि ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, यहां पर गलती करने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। अगर तुमको वो चीज याद है तो ऑब्वियसली वहां पे एग्जाम में लगा के आ ही जाओगे। एक छोटी सी चीज और बता दूं यहाँ पर, ये सारे के सारे टॉपिक्स कैसे कंप्लीट करने हैं, इनऑर्गेनिक कैसे कंप्लीट करनी है, फिजिकल कैसे करनी है और ऑर्गेनिक कैसे करनी है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो छोड़ के जाले मत जाना केवल बकेट 1 देख के। बकेट 3 की बात करते हैं, वो चैप्टर्स हैं जो अगर आपने अभी तक नहीं कर रखे हैं तो कोशिश ये करो कि अवॉइड करो। यानी ये वाले जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हर एक चैप्टर के, इस तरीके से कंप्लीट करना चाहो इस तरीके से कंप्लीट कर लो। अगर पूरा वन शॉट देख के कंप्लीट करोगे तो अभी कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, डायरेक्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। तो ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक की अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा सरप्राइज है आप लोग के लिए। तो वो सरप्राइज सुन के चले जाओ। ठीक है। देखो, अगर आप स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, बट फिर भी यार मैं बोलूंगा सुन लो, क्योंकि ये काम की चीज है।
डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं आपको एक फॉर्म का लिंक दूंगा एलपीयू नेस्ट का, ठीक है। अब ये फॉर्म को फिल करने के दो बहुत ज्यादा बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है आपको कि एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 1 लाख तक की स्कॉलरशिप ग्रांट मिल जाती है, जो आप अगर आप आईआईटी एनआईटी में भी एडमिशन लोगे तब भी आपको मिलेगी। एलपीयू के अंदर एडमिशन लोगे तभी नहीं, अगर आप आईआईटी एनआईटी में भी एडमिशन लोगे तब भी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, फॉर्म जब आप फिल करो तो ये वाला कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला कोड आप अप्लाई कर देना तो कुछ ऑफ ऑफ मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, एलपीयू नेस्ट के थ्रू ना आपके को एलपीयू में एडमिशन मिलने का भी क्राइटेरिया बन जाता है। अब एलपीयू के अंदर एडमिशन लेना, कोई आप कहोगे भैया हम तो आईआईटी एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं, देखो एक बैकअप ऑप्शन हमको रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे तो आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंचेंगे ना, हमको बैकअप ऑप्शन तो रखना पड़ेगा। तो बैकअप ऑप्शन के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इस कॉलेज की मैं रियलिटी की बात करूं, 6 लाख का एवरेज पैकेज है, 62 लाख का, 62 लाख से हाईएस्ट पैकेज है, 1.2 लाख की इसकी फीस है। और ओवरऑल अगर आप 8 सेमेस्टर की फीस लगाओगे 16-17 लाख के आसपास की फीस बनेगी। कॉलेज के ऊपर मैंने रिव्यू भी करा हुआ है इस कॉलेज का, वो भी आप देखना चाहो तो देख लेना। तो क्या होगा कि आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन भी अच्छा बन गया, और दूसरी चीज आपको स्टडी ग्रांट भी मिल जाने वाली है 1 लाख हर स्टूडेंट को, अगर आप ढंग से क्वालिफाई कर देते हो इस एग्जाम को। साथ में ये देख सकते हो यहाँ पर है ना, एक नंबर दिया हुआ है आपको, देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा, ये नंबर को आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग कि भैया एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्वालिफाई कैसे होंगे, एग्जाम करने में क्या होगा सब कुछ आप यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉर्म को कर दो फिल, और ये वाला कोड अप्लाई कर देना तो आपको कुछ ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें कैसे कंप्लीट करना है। उससे पहले डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जो मैंने आपको वहां पर फोल्डर दिया हुआ है, ड्राइव की एक लिंक दी है जहां पर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जो कुछ भी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। उसमें मैंने आपको एक रिवीजन मटेरियल दिया है, ठीक है। वो रिवीजन मटेरियल क्या है, वहां पर हर एक चैप्टर के वो चीजें लिखी हुई है जो चीजें आपको अपने नोट्स में अब नहीं डालनी है। मतलब क्या हो गया भैया, देखो वहां पर मैंने, जैसे मान लो अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर लिखे हुए हैं। अब तुम जब लेक्चर देखोगे, जब मैं आपसे कहता हूं कि आप लेक्चर देखो, तो आप रिवीजन नोट्स अपने निकाल के रख लो, जो मैंने आपको दिए हैं वो आप निकलवा के रख लो, और उसमें केवल टिक 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 मार्क कर लो। और जो चीजें उसमें नहीं लिखी हुई है वो चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, ताकि आपका जो लेक्चर देख के नोट्स बनाने का टाइम है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले चीज, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म और आईयूपैक नेमिंग, ये 4 चैप्टर आपको कोचिंग के लेक्चर से कंप्लीट करने हैं, अगर आप तक अभी कंप्लीट नहीं करे हैं, और बिल्कुल भी नहीं करे हैं तो 8 आवर्स के वन शॉट से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर आप सर्च करोगे 8 आवर्स के वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस रिसोर्स यूज करना है तो आप डीबीबी यूज कर सकते हो, नहीं तो जेई संकल्प के चैप्टर वाइज टेस्ट आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करे हुए हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये यार, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं जेई संकल्प पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स पर अगर आप जाएंगे तो आपको जेई मेंस के सारे प्रैक्टिस टेस्ट इस तरीके से मिल जाते हैं। और अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन अवेल करते हो ना, तो एक सब्सक्रिप्शन पर आपको सारे के सारे एग्जाम्स के प्रैक्टिस टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट सब अनलॉक हो जाता है। तो ये तो मैथ के हैं, बट आप केमिस्ट्री के देखना चाहते हो तो आप केमिस्ट्री के भी देख सकते हो, ये है केमिस्ट्री के आपके, ठीक है। तो क्या करो, बस चैप्टर को रीड करो, जनरल और केमिस्ट्री का 8 आवर्स का वन शॉट देखा, पीवाईक्यूज करे, और एक बार ये टेस्ट दे दिया, 20-25 मिनट का टेस्ट है, तो आपका 20-25 मिनट में कंप्लीट चैप्टर क्या हो जाने वाला है, रिवाइज हो जाने वाला है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस वाला जितना पार्ट है, यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपने ये पार्ट नहीं कर रखा है तो 2 आवर्स के वन शॉट देख लो, मैं वन शॉट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऑब्वियसली। और यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये रिएक्शंस को आपने बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है, और अगर आपके रिएक्शन सारी की सारी दिमाग में पिक्चराइज होंगी तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन सारी की सारी आपके पास नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है एक पीडीएफ, जो मुझे पता है तुम नहीं करने वाले हो, लिखने नहीं वाले हो अभी, और टाइम भी बचना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक तो सारी की सारी रिएक्शन दे रखी है इस पीडीएफ में, आप देख सकते हैं ये सारी की सारी रिएक्शन से क्या क्या दिया हुआ है, देखो। और उसके बाद मैंने नेम्ड रिएक्शन दे रखी है, सारी की सारी जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, सब मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिए हैं। तो इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और याद करने के लिए आपको बढ़िया रहेगा, मतलब सुबह डेली 25 मिनट उठ के एक बार रीडिंग लगा लो उसकी। और सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप जब वन शॉट देख रहे हो, वन शॉट देखने के बाद आपको एक बार इसको रेफर कर लेना, रेफर करके आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा। उसके अलावा जो रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं वो तो साइड में रखने ही है वन शॉट देखते हुए, ताकि उसमें टिक 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 मारते जाओ आप, केवल आपको नोट डाउन नहीं करनी है हर चीज, तो बहुत टाइम लग जाएगा लेक्चर देखने में। सारे लेक्चर 1.25x पे देखना, ठीक है। इसके अलावा
प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको स्ट्रांगली प्रेफर करूंगा पीवाईक्यूज करो पहले, और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो जेई संकल्प पर, ठीक है। एंड में बायोमोलिक्यूलर और पॉलीमर कैसे कंप्लीट करना है, देखो यार मैंने एक लेक्चर पढ़ा रखा था जहां पर मैंने ये लेक्चर जो है ना बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर वाला, ये मैंने वन शॉट पढ़ाया था पीवाईक्यूज और उसमें मैंने करा दिए थे, और ये वन शॉट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में भी, नहीं तो मेरी एक प्लेलिस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ही मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, नहीं तो किसी और का देखना वो भी देख लेना। बस एक दो बार का वन शॉट देखना है आपने और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, बस यही करना है बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर में। तो अगर एनसीईआरटी को ही पढ़ना होता है तो वन शॉट देखने के बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ लेनी एक बार। ये जो टॉपिक दिख रहा है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय संकल्प भैया, बस इसी में ही ऐड है, इसमें एक तो कंप्लीट इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ा रखी है, और बायोमोलिक्यूल वाला जो हमारा चैप्टर है वो भी हमारा इसी में ही ऐड करा हुआ है। तो आप यहाँ वाले इस वाले प्लेलिस्ट से आप इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक के बायोमोलिक्यूलर और पॉलीमर भी कंप्लीट आप कर सकते हो, समझ आया। चलो इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे देखो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने कंप्लीट ऑर्गेनिक छोड़ के जा रहे हो तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर पढ़ जाना, और इसके अलावा रिवीजन नोट से चाहे तो मेरे जितना भी रिएक्शन वाला पार्ट है ना वो एक बार देख जाना, ये एनसीईआरटी से एक बार रिएक्शन वाला पार्ट देख जाना, रिएक्शन वाला पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइन तक जितने चैप्टर्स हैं। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिंपली मेरे लेक्चर्स देखो, मैं तो आपको बोलूंगा सीधे सीधे, और अगर आप मेरे लेक्चर्स नहीं भी देख रहे हो कोई बात नहीं, नीट के लेक्चर देखना चाहो नीट के लेक्चर भी आप देख सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो जेई संकल्प के ऐप पर। अब एक छोटा सा सरप्राइज मैं आपको यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। पार्थ गोयल भैया का आपने नाम सुना होगा, नीट के अंदर उनकी एक किताब है केमहैक नाम से, ठीक है। तो वो किताब आपको कहाँ मिलेगी, पार्थ गोयल भैया के ही ऐप पर मिल जाएगी। आप उनका ऐप डाउनलोड करोगे पार्थ गोयल का, तो उनके ऐप पर आपको केमहैक की किताब मिल जाएगी। अब वहां पर ना एक बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। वहां पर उन्होंने क्या करा रखा है कि वहां पर उन्होंने हर एक चैप्टर के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, वैसे तो फिजिकल ऑर्गेनिक में भी कराया हुआ है बट इनऑर्गेनिक के लिए बहुत हेल्पफुल है वो। देखो एनसीईआरटी बहुत बोरिंग हो जाता है पढ़ना, तो आप वहां पर जाओ, केमहैक डाउनलोड करो, फ्री में डाउनलोड हो रही है, फ्री में डाउनलोड करो केमहैक। चैप्टर के एक एक लाइन आपका वहां पर लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो वो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा रिसोर्स, तो आप वो जाके चेकआउट कर लो यार। आप मेरे लेक्चर देखो, अगर आप मार्क्ड एनसीईआरटी देखना चाहते हो तो मेरा मार्क्ड एनसीईआरटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। बट अगर आप मेरा मार्क्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग लग रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका है पार्थ गोयल भैया का ऐप है, पार्थ गोयल नाम से ही, वो डाउनलोड करो। वहां पर केमहैक है, केमहैक को डाउनलोड करो, वहां पर आपको हर एक चैप्टर का मार्क करने वाली चीज मिल जाएगी और फ्री है, ठीक है। अगर आप प्रिंट मतलब अगर आप हार्ड कॉपी मंगाओगे तब तो पेड है, लेकिन अगर आप वहां पे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हो तो वो फ्री है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसके अलावा पीवाईक्यूज भी आपको करके चलने हैं, पीवाईक्यूज आप सारे के सारे कर लेना। और पीवाईक्यूज के अलावा ना जेई संकल्प पर मैंने इनऑर्गेनिक के लिए तो फ्री में रिसोर्स दे रखा था, मतलब फ्री में रिसोर्स दे रखा है इनऑर्गेनिक, बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे जेई संकल्प पर तो आपको फ्री रिसोर्स मिल जाने वाला है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इनऑर्गेनिक छोड़ रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और मेटलर्जी आप कर जाओ। फिर से बता देता हूँ इनऑर्गेनिक कैसे करनी है। मेरा एक बार लेक्चर आप देख लेना कंप्लीटली, मेरे लेक्चर देखने के बाद जो पार्थ गोयल भैया का केमेक का किताब है वो डाउनलोड करके वहां से एक बार रीडिंग लगा लेना केमेक की पूरी, क्योंकि उन्होंने ना इनऑर्गेनिक की छोटी छोटी लाइन भी नोट करी हुई है, वहां से रीडिंग लगा सकते हो। और अगर आप वहां से नहीं भी लगा रहे हो रीडिंग, तो एक काम करना, आप मार्क्ड एनसीईआरटी है ना जो मेरी, उससे अपनी एनसीईआरटी मार्क कर लेना, और जो जो मैंने पढ़ाया है वहां पर, जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है उससे एनसीईआरटी मार्क कर लेना, और सुबह 25 मिनट उठ के एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो बस, मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो 25 मिनट उठकर, ये कर सकते हो। नहीं तो केमिक की रीडिंग लगा लो, वो तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। अब आखिरी में बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सिंपली 2 आवर का वन शॉट देखना है, पीवाईक्यूज करने हैं और जेई संकल्प पर प्रैक्टिस करनी है। वन शॉट देखते समय आपको हमारा वही रिवीजन जो मटेरियल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में वो जो दिया हुआ रिवीजन मटेरियल वो डाउनलोड करके रखना, वो सारा का सारा आपको वहां से प्रैक्टिस, वो उसको उस पर टिक मारते जाना, नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने, आखिरी के 20 दिन बचे हैं तो क्या ही नोट्स, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मुला शीट दी हुई है फिजिकल की, ये डाउनलोड कर लेना। ये सारे के सारे फॉर्मुलाज आप डेली सुबह 20-25 मिनट ना, ये फॉर्मुला हो गए, ये ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन हो गई, ये एनसीईआरटी हो गई, ये देख लिया करो सुबह सुबह, ताकि आपको डेली की डेली ये चीज दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और अगर आप पूरी की पूरी फिजिकल छोड़ जा रहे हैं फिर भी आप मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स कर जाना, इसको अगर आप अच्छे से कर गए 3 चैप्टर को, आपकी 60% फिजिकल यहाँ से मिलने वाली है। तो जाते आते यार यही बोलूंगा कि अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, तो क्या करो, एक तो उस चैप्टर का ये वाले जो टॉपिक्स है, जैसे मान लो हाइड्रोजन आप छोड़ रहे हो, तो जो मैंने यहाँ पर टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं, डायरेक्टली टॉपिक के नाम यूट्यूब पे सर्च करो, सर्च करने के बाद आपको क्या होगा, वहां पर एक वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को देख लो, उस वीडियो को देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। 60% क्वेश्चन उस चैप्टर के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से है,
ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि ये काम आपका 1 घंटे का है, 1 घंटे में आपका 60% चैप्टर तो तैयार हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज द लॉसेज मैक्सिमाइज द गेन्स। ठीक है। तो ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाने वाली है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो खत्म कर लेते हैं वीडियो को। बट वीडियो को खत्म करने से पहले आपको बता दूं लास्ट में जाते जाते, ये सारे के सारी चीजें आपको जो कुछ भी मैंने बोला है, जो कुछ भी रिसोर्सेज बोले हैं वो सब डाउनलोड कर लेना। एंड बाकी जय संकल्प का ऐप और वेबसाइट जरूर देख लेना, बहुत प्यार से बनाया है, बहुत दिल से बनाया है आप लोग के लिए। ठीक है। चलो, दिस इज ऑल, खत्म कर लेते हैं सेशन को। आई होप आप सब चीजें फॉलो करेंगे। डेली टारगेट्स अपने नीचे कमेंट करते जाना। मुझे मालूम है कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे भैया आप आखिरी के टाइम में कि ये सब कैसे करा रहे हो, 20 दिन में हम थोड़ी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो बेटा, 20 दिन में अगर आप मैथ फिजिक्स छोड़ दो, केमिस्ट्री के अंदर तो आप आराम से 80+ निकाल सकते हो, ढंग से अगर मेहनत करके गए तो। ठीक है। और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो 40-50 नंबर तो निकाल ही सकते हो। चलो, आई होप इतना डिटेल वीडियो तो कहीं नहीं मिला होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।